नमस्कार छात्रों, आज बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 विज्ञान का, जिसमें कि आपको मैं बता रहा हूँ सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको सिलेबस नहीं मालूम होगा तो चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने पहले अलग ही कर लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पार्ट 1 जिसका नाम क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होगा। ठीक है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें कि अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये मालूम होना पड़ेगा कि भैया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, हम रासायनिक अभिक्रिया समझ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को जैसे ही समझेंगे तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए अभिकारक क्या होता है, उसका उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए रासायनिक ठीक है, उसके बाद बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं। और मैं बता दे रहा हूँ 101% बेटा आपको रिएक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अभिक्रिया से रिलेटेड या अभिक्रिया संबंध में क्वेश्चन आना है। इस बार भी आया था। इस बार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे थे उन लोगों ने, आपको बस रिएक्शन देती और रिएक्शन से ये बोला था कि बताइए बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, ये बताना था आपको बस ओनली। ठीक है, तो उसमें शोषी अभिक्रियाएं, उसके बाद उपचयन क्या होता है, उसके बाद अपचयन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है इसी में आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखना है, उपचयन और अपचयन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। याद रखना क्या बताया मैंने कि उपचयन और अपचयन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो एक अलग से टॉपिक आपको रेडॉक्स का भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये इतनी सारी कम से कम 5 से 6 आपको अभिक्रियाएं हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 101% इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि भैया संक्षारण क्या होता है। ठीक है, इसके आपको उपाय पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्या क्या अपन कम कर सकते हैं संक्षारण को। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा विकृत गंधिता क्या होती है, क्या होती है विकृत गंधिता पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा अपक्षेपण, क्या पढ़ना पड़ेगा, अपक्षेपण। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा सिलेबस की क्लास आज की। अभी मैं जो याद रखना आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन को मैं बता दूंगा आपको कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसी में आपको अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे ही आप पढ़ लोगे तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा समीकरण को संतुलित आपको किस तरीके से आप करते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। संतुलित समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। में बकायदा आपको एक एक चीज सारे टॉपिक कवर कराऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ में। तो आज की क्लास कैसी लगी, सारा सिलेबस नोट डाउन कर लेना। आपके स्टूडेंट मान लो या आपके फ्रेंड हो गए, उनको आपको ये वीडियो को शेयर करना। तो इसी तरह से मैं आपको नई नई क्लासेस लेकर आऊँगा। ठीक है, और मैथ्स की तो चल ही रही वो ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।